तो दोस्तों देखिए, सीएमएस इन्फो सिस्टम ने क्वार्टरली रिजल्ट फाइनली अपने डिक्लेयर कर दिए हैं क्वार्टर 4 के। तो चलिए हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कैसे यहाँ पे रिजल्ट आए हैं। और देखिए, कुछ ही कंपनियाँ ऐसी रही थी जो आईपीओ का जो दौर चला था उसमें जिनका लिस्टिंग हुआ था, जो लिस्टिंग प्राइस था, आईपीओ प्राइस की नहीं बात करो, जो लिस्टिंग प्राइस था उसके ऊपर जो सस्टेन कर रही थी। तो उनमें से एक ऐसी कंपनी ये है। इसके देखिए फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी ठीक है कंपनी के, ऐसा नहीं है कोई छोटी कंपनी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट देखना काफ़ी यहाँ पे अवेटेड था। तो देखना है यहाँ पे कि किस प्रकार से रिज़ल्ट आए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सारे फिगर मिलियन में करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। सबसे पहले इनकम है 506 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में जो फिगर था ये 493 करोड़ का फिगर था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 करोड़ का जंप है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 447 का फिगर था पिछले साल, वहाँ से आपको यहाँ पे दिख जाएगा लगभग 60 करोड़ का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की। तो टोटल एक्सपेंसेस देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे टॉप लाइन तो बहुत नहीं बढ़ी है, लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस जो है 9 करोड़ के आसपास बढ़ गए हैं। ईयर ऑन ईयर तो बढ़ने ही थे, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बने हैं यहाँ पे पीबीटी के जो फिगर है 108 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 103 करोड़ था। एक साल पहले कितना था? लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे 87 करोड़ का फिगर था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पे 21 करोड़ का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मात्र 5 करोड़ का ही ग्रोथ है, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव है। तो एक अच्छे रिजल्ट यहाँ तक दिख रहे हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं तो टैक्सेस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपना। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज़ अराउंड 80 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में 76 थे। एक साल पहले यहाँ पे 64 था। तो यहाँ पे 16 करोड़ का जंप है, यहाँ पे 4 करोड़ का जंप है। अच्छे रिजल्ट हैं। ईपीएस देखेंगे तो 5 रुपये के ऊपर निकलता हुआ दिख जाएगा। 5 रुपये 18 पैसे। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 92 पैसे, एक साल पहले 4 रुपये 24 पैसे। तो अपवर्ड ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है, बढ़ता जा रहा है ईपीएस। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी ने शानदार रिजल्ट डिक्लेयर किए। एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कंपनी का, तो कितना कैश जनरेट कर रही है। तो नेट कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन इज़ अराउंड 407 करोड़ रुपीज़। ये सारे फिगर हम देखें तो ये मिलियन में ही है। तो अभी भी यहाँ पे जो नेट फिगर है यहाँ पे देखिएगा आप, 407 करोड़ का यहाँ पे फिगर है। और पिछले क्वार्टर में कितना था? यहाँ पे 256 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल भर की बात हो रही है, 2022 में ये 256 करोड़। 2023 जो ख़त्म हुआ है अप्रैल में, अभी इसमें 407 करोड़। ज़बरदस्त यहाँ पे कैश जनरेट किया है कंपनी ने। कैश मैनेजमेंट सिस्टम में है भी ये एटीएम्स में। तो एक हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़े से इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं कि कंपनी कहाँ पे है शेयर प्राइस के वाइज। तो यहाँ पे देखिए 312 रुपये पे आज क्लोजिंग हुई है। और अगर हम एक महीने का डेटा देखें तो एक महीने में कंपनी 10% ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं रैली आई थी, अब कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। यहाँ पे एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एक साल का डेटा देखेंगे तो 36% ऊपर है, और इतना ही लगभग जब से पूरी लिस्टिंग हुई इसकी कंपनी तब से यहाँ ऊपर है। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। इंट्राडे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखें डेली चार्ट, ये देख सकते हैं क्या शानदार पैटर्न है। ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए पैटर्न, ये है, इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और एक चीज़ ये आपको एक जगह और यहाँ पे चार्ट पे दिख रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये रहा यहाँ पे पहले, इसके पहले पैटर्न यही बना था। उसके बाद क्या हुआ सभी लोग जानते हैं, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रैली देखने को मिली है यहाँ पे। इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा कप और ये इसका हैंडल। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट देख सकते हैं 270 के आसपास से 340 तक चला गया, मतलब 70 पॉइंट की तेज़ी आ गई बहुत ही कम टाइम में। तो उसी तरह यहाँ भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम टाइम देंगे तो हो सकता है ये ब्रेकआउट करे, ये लेवल जो है 320 के ऊपर निकले, और यहाँ पे आगे के लेवल जो है 340 को भी ब्रेक करके और ऊपर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। इसको मैं कहता हूँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पे, ये अगर आप ऐसे ले सकते हैं तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये वाला पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक लाइन एक ही कॉमन रहेगी यहाँ पे, जो कि ये बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे रेजिस्टेंस भी ले सकता है, 320 से यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक ये जो पुराने लेवल्स हैं इसको ना ब्रीच करे। ये रहे पुराने लेवल्स। तो पूरा यहाँ पे सेटअप आपको बता दिया हूँ। ज़्यादातर चांसेस मुझे भी लग रहा है, रिजल्ट भी ठीक है और यहाँ पे पैटर्न भी सही है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक ऑलरेडी अच्छा फेस रैली आया था। यहाँ पे लिस्टिंग भी देखिए काफ़ी अच्छी हुई थी। यहाँ पे कुछ ही दिनों में बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन फिर यहाँ पे नीचे आया। तो बहुत लोग इसी में घबरा के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या काम आएगा, अगर आप थोड़ी स्टडी किए रहेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड है, तो यहाँ पे आप होल्ड कर पाएंगे। नहीं तो
फिर डर लगने लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट जो बन रहे थे आईपीओ में वो तो चले गए, यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप बेच के निकल लेंगे। तो ये स्टडी करने का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल से कंपनी ठीक है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को होल्ड करने में आगे चल के। तो ये तो रहा टेक्निकल एनालिसिस। एक बार हम देख लेते हैं कि टारगेट्स क्या मिल रहे हैं। देखिए, 2 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं और 1 साल का जो उनका टारगेट है यहाँ पे 418 रुपये का रखे हैं। मतलब यहाँ पे एवरेज है ये बेसिकली 2 लोगों का। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टारगेट आ रहा है वो 420 आ रहा है, मिनिमम 400 आपका यहाँ पे 17 आ रहा है। तो आप कह सकते हो मोटा मोटा 418 के आसपास ही टारगेट ये दोनों एनालिस्ट यहाँ पे रखे हैं। नीचे के टारगेट्स नहीं रखा है कोई, तो यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, 2 लोग ही कवर कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम सतर्कता से काम कर सकते हैं। यहाँ पे एनुअल अगर आप ईपीएस देखें, यहाँ पे ईपीएस जो है कंपनी का वो 27-28 रुपये के आसपास एस्टिमेटेड है 2024 में। तो ये कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पे रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, एनुअल रेवेन्यू मैंने लगा दिया यहाँ पे 2021 का। ये देखिए, ये प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये आगे चल के कितना रेवेन्यू होगा। 2021 में अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो ये 1590 करोड़ था, जो कि 2024 में बढ़ के 2626 करोड़ होने का यहाँ पे संभावना है। तो ये प्रोजेक्शन ही किया गया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि होना ही है। लेकिन हाँ ठीक है, कंपनी जो है सही डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छे हैं, पैटर्न भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं कंपनी के।